मजदूरी करते हैं, कोई बेचारा सेल्समैन है, उसकी 9,000 की सैलरी है, क्या वो बच्चे का फीस भरेगा? क्या वो बिजली का बिल भरेगा? वो क्या करेगा? क्या कानून का मतलब यह है कि आपने पार्लियामेंट के जरिए 370 कलम कर दिया और यहां पे लॉज लाए हैं कि इन लॉज की जमीनी सतह पे इंप्लीमेंटेशन भी करनी है पूरे हिंदुस्तान का, पूरे मुल्क का? उसके हिसाब से एक बच्चे पे 5,000 रुपए खर्च होते हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भाई। आपको जैसा पता है, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तकरीबन 900 सेंट्रल लॉज यहाँ पे लागू किए गए, इनको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया। इन लॉज में तकरीबन 2 दर्जन लॉज ऐसे हैं, 2 दर्जन कवानीन ऐसे हैं कि जो प्रो पीपल लॉज जिन्हें कहा जाता है, जिनका लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, हमारी ज़िंदगियों पे, हमारी सोशल लाइफ पे, हमारी इकोनॉमिक लाइफ पे और ख़ासकर हमारी एजुकेशन के हवाले से। पहले भी हमने बात की है राइट टू एजुकेशन एक्ट के हवाले से, बट आज हम इसका एक स्पेसिफिक जो है सेक्शन है, सेक्शन 12, उसके हवाले से बात करेंगे, जिसकी रूह से एक गरीब का बच्चा भी, एक मजदूर का बेटा या बेटी किसी भी जो है प्राइवेट इदारे में उसका एडमिशन हो सकता है, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो सकता है, चाहे यहाँ का डिस्को स्कूल है, चाहे का बर्न हॉल है, चाहे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट है, कोई भी बड़ा स्कूल है, उसमें उस बच्चे का या बच्ची का एडमिशन हो सकता है। राइट टू एजुकेशन के हवाले से जो जो चीज़ें सरकार को लागू करनी थी, सरकार को इम्प्लीमेंट करनी थी और जिसका फ़ायदा आवाम को हो सकता था, गरीब आवाम को हो सकता था, वो चीज़ें नहीं हो रही। जो स्कूल वाले जो है एडमिशन फीस के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा जो वसूल करते हैं, उस पे तो सरकार कार्रवाई करती है, मगर जहां पे सरकार को खुद जो रूल्स बनाने थे या खुद नोटिफिकेशन उनको जारी करनी थी कि गरीब का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकता था, वहां पे जो है सरकार उसमें नाकाम हो चुकी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की 2002 में अमेंडमेंट हुई, 86th अमेंडमेंट हुई, उसकी रूह से राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया है। The 86th Constitutional Amendment inserted Article 21A in the Indian Constitution, which states, "The state shall provide free and compulsory education to all children of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine." पहले राइट टू एजुकेशन जो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता था, मगर 2002 में इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। उसके बाद 2009 में जो है बाज़ाब्ता कानून पास किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। पूरा नाम इसका है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ये कानून पार्लियामेंट ने अगस्त 2009 में पास किया, बट जहां पे सरकार को ये फीस रिएम्बर्स करनी है इन स्कूल्स को, चाहे 1500, 1600, 1700, वो नहीं हो रहा है। 4 साल से ये कानून जम्मू कश्मीर में लागू है, मगर 4 साल गुजरने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा आज तक RTE के सेक्शन 12(1)(c) के तहत किसी स्कूल में एडमिट हुआ होगा। बहुत सारे स्कूल जो है एडमिशन करते हैं, वो बच्चों को डिस्काउंट भी देते हैं। गरीब बच्चों से बहुत सारे स्कूल जो है फीस नहीं लेते हैं, इवन बस फीस भी नहीं लेते हैं, बट वो अपने लेवल पे वो करते हैं, उनको वो फीस रिएम्बर्स नहीं होती है। बट कानून बोल रहा था कि उन बच्चों की फीस जो है सरकार देगी और सरकार जो है उन स्कूल्स को रिएम्बर्स करेगी, बट इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न हो रही है। क्या कानून का मतलब यह है कि आपने पार्लियामेंट के जरिए 370 कलम कर दिया और यहां पे लॉज लाए हैं कि इन लॉज की जमीनी सतह पे इंप्लीमेंटेशन भी करनी है? अगर यहां पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, बाद में हम उंगली उठाते कि भाई इस सरकार ने नहीं किया, इस सरकार ने नहीं किया। अगर आज 4 साल से डायरेक्टली सेंटर का रूल यहां पे चल रहा है, कहां पे कोताही है? ये बात पहले भी इस हवाले से मैंने लिखा भी है, बट जहां तक खासकर पर्टिकुलरली सेक्शन 12(1)(c) की बात, जो गरीब लोग हैं, पेरेंट्स, गरीब पेरेंट्स हैं, मजदूरी करते हैं, कोई बेचारा सेल्समैन है, उसकी 9,000 की सैलरी है, क्या वो बच्चे का फीस भरेगा? क्या वो बिजली का बिल भरेगा?
वो क्या करेगा? और सरकार ने ये कानून पास किया, पार्लियामेंट ने पास किया, हमारा आइन इसकी जिम्मेदारी लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई है 2002 में, और ये कानून लागू किया गया। और जम्मू कश्मीर में 4 साल से ये कानून लागू है, बट एक भी गरीब के बच्चे को फायदा नहीं मिलता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमने कुछ प्राइवेट स्कूल्स के मैनेजमेंट से भी बात की। हमने बात की एक प्राइवेट स्कूल के चेयरमैन शाहनवाज सुल्तान साहब से। आप देखिए कि वो क्या बोलते हैं। सर, एक्टिव में है, लेकिन आज तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना हमारे डायरेक्टर की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आई है, ना सीओ की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है, और ना अभी तक उसके रूल्स बने हैं। हाँ, अगर ये हो जाते तो बहुत सारे बच्चों को जो गरीब फैमिलीज के ताल्लुक रखते हैं, हमारे आसपास के जो भी सराउंडिंग में है, उनको अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता था। लेकिन आज तक ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई हमें अवेयरनेस हुई है, ना हमें आज तक कभी कुछ बोला गया है। हाँ, हम अपनी तरफ से जितना हमसे हो सकेगा, जितने बच्चों को हम दे पाते, आपको पता ही है अभी स्कूल की हालत कैसी है, पिछले 3-4 सालों से बंद रहा, कोविड की वजह से या कुछ और रहा, तो स्कूल की हालत भी सही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जितना हमसे हो सकता है हम उतना करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमारे पास इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई। तो आपने शाहनवाज सुल्तान साहब की बात सुनी और उन्होंने ये क्लियर किया कि ना ही डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ना ही चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो कंसर्न इलाके के हैं, उन्होंने इस हवाले से उनके साथ कोई कम्युनिकेशन किया है। जिस हिसाब से इस वक्त हमारा स्कूल एजुकेशन का बजट है नेशनल लेवल पे, जो हमारे सरकारी टीचर्स जो उनकी सैलरी है कम से कम 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख भी सैलरी सरकारी टीचर्स लेते हैं। जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल के रैंक के हैं, जो सरकारी स्कूल्स के टीचर्स को जो सैलरी मिलती है, जो स्कूल्स का बजट आता है, फिर अलग अलग स्कीम्स है, फिर आपके पास रमसा है, फिर सर्व शिक्षा अभियान था पहले, अब बाकी प्रोग्राम्स हैं। उसके हिसाब से जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि एक बच्चे पे तकरीबन एवरेज जो टोटल बजट है पूरे हिंदुस्तान का, पूरे मुल्क का, उसके हिसाब से एक बच्चे पे 5,000 रुपये खर्च होते हैं। बट जब हम देखते हैं जमीनी सतह पे वो बात तो नहीं है। और इस आरटीई एक्ट के तहत आपको एवरेज इन प्राइवेट स्कूल्स को 1,500, 1,300, 1,400 देना था। वो बच्चा भी जो अच्छी तालीम हासिल कर सकता था, क्योंकि बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि जहां पे अभी भी तालीमी निजाम ठीक नहीं है। इवन आरटीई एक्ट में ये भी लिखा है कि आपकी बिल्डिंग सही होनी चाहिए, आपके वॉशरूम सही होने चाहिए। देखिए स्कूलों की हालत, बिजली का कनेक्शन नहीं है बहुत सारे स्कूल में। उसमें मैंने आरटीआई किया था, उसमें इंफॉर्मेशन भी लाई थी, पहले भी उसमें हमने इंकशाफात किए। वहां बच्चा कंप्यूटर कहां पढ़ेगा? अब गर्मी का मौसम आएगा, वहां फैन नहीं चलेगा, वहां पे सफोकेशन होती है। उसके अलावा आरटीई एक्ट में भी लिखा है कि टीचर्स जो हैं उनको आप नॉन टीचिंग जॉब के लिए नहीं भेजेंगे, चाहे सेंसस वर्क हो, चाहे इलेक्शन वर्क हो, चाहे बाकी चीजें हो। पर हम खुद देखते हैं कि टीचर्स पे भी, जो सरकारी टीचर्स हैं उन पे भी कितना बर्डन है। इलेक्शन का बर्डन भी है, सेंसस का भी बर्डन है, फिर आपने कोविड में भी देखा, या बाकी चीजें होती है। तो ये चीजें भी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट में आती है। हम चाहेंगे कि सरकार को जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट को जमीनी सतह पे जम्मू कश्मीर में लागू किया जाना चाहिए। खासकर जो इसका सेक्शन 12(1)(c) है, जिसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन कर सकते हैं और उन प्राइवेट स्कूल्स को सरकार उनकी फीस रिएम्बर्स करती है और उनको करना चाहिए। हम चाहेंगे कि हुकूमत को इन चीज़ों का संजीदा नोटिस लेना चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।